भौतिकी एवं रसायन विज्ञान। भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान। भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान। भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान। इंट्रोडक्शन। विज्ञान साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया साइंटिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज या जानना, टू नाउ। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान, इन्वेस्टिगेशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षण, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस घटना की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान को समग्र रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विज्ञान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, औपचारिक विज्ञान फॉर्मल साइंस और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। नेचुरल साइंस हो गया भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान जीव विज्ञान, और फॉर्मल साइंस गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय आदि। सामाजिक विज्ञान मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र आदि। दर्शन शास्त्र आदि। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। परंपरागत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, यांत्रिकी मैकेनिक्स, प्रकाश की ऑप्टिक्स, ध्वनि विज्ञान हो गया एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान हो गया एकॉस्टिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, विद्युत चुंबकत्व हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, और ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष अन्वेषण फिजिक्स। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर एंड प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्यापक द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी तथा उसकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं, इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थ में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधी या प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं सबल सिद्धांतों का निरूपण है। यानी कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स अंग्रेजी शब्द फिजिका, लैटिन शब्द फिजिकल, लैटिन शब्द फिजिक्स अंग्रेजी शब्द, और फ्यूजिका ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द, और फ्यूसिस ग्रीक शब्द। फ्यूसिस ग्रीक शब्द 15वीं शताब्दी के पश्चात माने जाते हैं। इसमें 15वीं शताब्दी के बाद माना जाता है इसका व्युत्पत्ति। 15वीं शताब्दी के बाद यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसे वस्तुतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी, इसमें सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान, इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों ठोस, द्रव तथा गैस में उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
अंतर संबंधों का भौतिक ज्ञान एवं महत्व में विस्तार, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल एंड हेल्थ, दाब एवं ताप आदि भौतिक क्रियाओं के माध्यम से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर एवं शरीर के ताप का मापन किया जाता है। मापन करना जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे सामान्य प्रशिक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, स्किमिनोमीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड आदि है। एनर्जी हो गया, एनर्जी, क्वांटम भौतिकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मेजरमेंट हो गया, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। भौतिक फिजिकल क्वांटिटी दशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि, मापन तथा मात्रक के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती है जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय आदि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। यानी कि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। मूल राशि फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटी जिन राशियों की अभिव्यक्ति तथा अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। तथा इन मूल राशि कहलाती है राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि ड्राई क्वांटिटी मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाली राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ये राशियाँ मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए चालक, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा आदि। पूरक राशियाँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी समतल कोण, प्लेन एंगल तथा घन कोण के क्यूब एंगल ऐसी 2 राशियां हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती और न ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आती है। इन्हें एक विशिष्ट पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। भौतिक राशियों के मापन किसी भी भौतिक राशि की माप 2 चरों के संयोग से व्यक्त की जाती है। उस राशि का संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू तथा उस राशि का मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट है। संख्यात्मक मान न्यूमेरल वैल्यू संख्यात्मक मान वह मान है जिसे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते बल्कि अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि राशियों के मात्रक है। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। मैट्रिक प्रणाली फुट पाउंड सेकंड सिस्टम हो गया FPS हो गया फुट पाउंड सेकंड सिस्टम।
इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या SI पद्धति कहते हैं। इसे मापन पद्धति MKS पद्धति का परिभाषित रूप भी है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। रेडियन व स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन से समतल कोण की माप, स्टेरेडियन से घन कोण तथा ठोस कोण की माप प्रदर्शित की जाती है। ठोस कोण की माप प्रदर्शित की जाती है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड्स, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला। ज्योति तीव्रता क्या होगा? कैंडला होगा। ज्योति तीव्रता कैंडला। समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। एक मानक मीटर पेरिस के निकट सेवेरस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम व इरिडियम की छड़ में बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1 मानक मीटर कहलाती है। चूंकि यह पैमाना कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए वर्ष 1960 के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे कुछ निश्चित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के पदों में निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया। निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया। क्या क्या? निम्नलिखित रूप से व्यक्त। 1 मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। कोटिमान हो गया। कोटिमान। लंबाई 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर। सार्थक मान या अंक। सार्थक मान खगोलीय दूरियों का मापन। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। 16 मीटर। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। आयतन। सम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशन। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। त्वरण का मान या मंदक वेग परिवर्तन बटे समय बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। सतिज ऊर्जा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। कोणीय विस्थापन इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। शक्ति कार्य अपॉन समय। बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू गुणन कक्ष से लंबवत दूरी। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक बल इंटू दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान गुणन त्रिज्या दूरी। यंग गुणांक अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। पृष्ठीय तनाव बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया। बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया। बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रोटॉन की माप 10⁻⁻15। 10⁻⁻15 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन। Some important measurement equipment. Some measurement equipment. Some important
मेजरमेंट इक्विपमेंट हो गया, मेजरमेंट इक्विपमेंट।